हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। आज हम लोग क्लास 12 की पोइट्री की दूसरी चैप्टर द ट्रू ब्यूटी का अध्ययन करेंगे, जो थॉमस कैरी के द्वारा लिखी गई है, जिनका टाइम स्पेंड 1595 से लेकर 1639 तक है। इस कविता में राइटर जो है वह शारीरिक सुंदरता की तुलना में आध्यात्मिक सुंदरता को बहुत अधिक महत्व देता है। वह यह बताता है कि जो शारीरिक सुंदरता होती है वह सीमित समय के लिए होती है, लेकिन जो आध्यात्मिक होती है, जो स्पिरिचुअल होती है, वह जीवन पर्यंत आपके साथ होती है। वो यह भी बताता है कि जो फिजिकल ब्यूटी है वह क्षण भर में समाप्त हो जाएगी, उसका एक लिमिट टाइम होता है, लेकिन जो स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है, जो आध्यात्मिक खूबसूरती होती है, वह आपकी मृत्यु के बाद ही छिपती है। तो आप लोग से इसमें बताया है कि आप लोग को स्पिरिचुअल ब्यूटी से ही ज़्यादा प्रेम करना चाहिए, न कि फिजिकल ब्यूटी से। आइए इस पोएम का लाइन बाय लाइन अध्ययन करते हैं। बहुत ही अच्छी पोएम है यह पोएम, और एग्ज़ाम के दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखिए, पहला स्टेंजा इसमें है, कह रहा है ही दैट लव्स ए रोजी चेक्स और ए कोरल लिम्स एडमायर्स और फ्रॉम स्टार लाइक आइज दोथ सिक्स फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर। ये 4 लाइन है आप लोग की, पहली स्टेंजा है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो राइटर है वो बोलता है कि ऐसा व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है और उसके अपने प्रेमिका के मूंगे जैसे ओंठों की सराहना करता है और उसके सितारों जैसी आँखों में अपने प्रेम को जलाए रखने के लिए ईंधन को खोजता है, यानी यह फिजिकल ब्यूटी पे यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है, फिजिकल ब्यूटी के बारे में बता रहा है। आइए लाइन बाय लाइन अध्ययन करते हैं। कह रहा है ही वह दैट जो लव्स प्रेम करता है ए रोजी चेक्स गुलाबी गालों से, और अथवा एक कोरल मतलब होता है मूंगा, कोरल मतलब क्या होता है मूंगा, अलिप मतलब ओठ, एडमायर प्रशंसा करता है। कह रहा है यहाँ पे वह व्यक्ति जो अपने अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है अथवा उसके को मूंगी जैसे ओठों की सराहना करता है, प्रशंसा करता है, और अथवा फ्रॉम स्टार लाइक आइज, अथवा उसकी सितारों जैसी आँखों से, उसके सितारों जैसी आँखों से दोथ सीख खोजता है। सीख मतलब खोजना, खोजता है, क्या खोजता है, फ्यूल मतलब ईंधन, फ्यूल मतलब ईंधन। अब किस लिए ईंधन खोजता है, टू मेंटेन बनाए रखने के लिए, मेंटेन मतलब बनाए रखने के लिए, हिज फायर देखिए फायर मतलब होता है अग्नि, ज्वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ज्वाला है, तो ज्वाला का कहने का मतलब है अपने प्रेम रूपी ज्वाला को, यानी जो सितारों जैसी आँखों से ईंधन को खोजता है अपने प्रेम रूपी आग को बनाए रखने के लिए। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट स्टेंजा में चलते हैं। अब यहाँ पर राइटर बोलता है कि एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। अब यहाँ बोलता है इस 2 लाइन में कि एज ओल्ड टाइम, जैसे जैसे समय बीतता है, यानी जैसे जैसे समय पुराना होता जाता है, मेक्स दिस डीके मतलब आपका हो नष्ट करना, यानी कि आप कह रहा है कि समय के साथ यह खूबसूरती नष्ट हो जाती है, यानी जैसे जैसे समय बीतता है यह खूबसूरती नष्ट हो जाती है, और जब खूबसूरती नष्ट हो जाती है तो देखिए क्या होता है, सो इसलिए हिज फ्लेम, उसकी जो ज्वाला है, उसकी जो प्रेम रूपी ज्वाला है, मस्ट जरूर वेस्ट अवे खत्म हो जाएगी। वो जरूर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जब आपकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी तो आपकी खूबसूरती से प्रेम करने वालों का प्रेम भी क्या हो जाएगा, आपके प्रति खत्म हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर से आइए यहाँ शुरू से लिखते हैं, यहाँ तक देखते हैं। कह रहा है ही दैट लव्स ए रोजी चेक्स और ए कोरल लिप्स एडमायर्स और फ्रॉम स्टार लाइक आइज दोथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके सो हिज फ्लेम मस्ट वेस्ट अवे। यानी कह रहा है कि वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है अथवा उसके मूंगे जैसे ओंठों की सराहना करता है अथवा
उसके सितारों जैसी आँखों से फ्यूल ईंधन को खोजता है अपने प्रेम रूपी आग को बनाए रखने के लिए, प्रेम रूपी ज्वाला को बनाए रखने के लिए। लेकिन जब राइटर बोलता है एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, और जैसे ही कुछ समय बीतता है वो इस सब चीज़ों को नष्ट कर देता है। किसको नष्ट कर देता है? गुलाबी गालों को, कोरल लिप्स को, स्टार लाइक आइज को। ये सब क्या होती हैं? समय के बाद नष्ट हो जाती हैं। सो इसलिए हिज फ्लेम, उसकी जो ज्वलन है, उसकी जो ज्वाला है, प्रेम रूपी ज्वाला है, मस्ट वेस्ट अवे, वो भी क्या हो जाएगी? जरूर खत्म हो जाएगी। आई होप आप लोग को स्टेंजा समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में। क्या कह रहा है? बट परंतु, अब यहाँ पर राइटर बता रहा है क्या कहना चाह रहा है स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में। बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट एंड काम डिजायर, यानी एक सरल और दृढ़ मस्तिष्क, जेंटल थॉट यानी होता है सुंदर विचार, जेंटल थॉट सुंदर विचार, एंड और काम डिजायर, काम मतलब होता है शांत और डिजायर मतलब इच्छा। अब यहाँ पर राइटर बोल रहा है कि एक सरल तथा इस दृढ़ मस्तिष्क, सुंदर विचार और काम डिजायर, हर्ट्स यानी जिस ऐसा हृदय जिसमें ये सब चीज़ें हो, यानी क्या हो? सरल हो और दृढ़ मस्तिष्क हो, सुंदर सुंदर विचार हो और शांत इच्छाएं हो, ऐसा हृदय विथ इक्वल लव कंबाइंड, जिसमें समान लव कंबाइन मतलब होता है समाहित होना, सभी के प्रति समान प्रेम समाहित होता है। ऐसे हृदय में किंडल प्रज्वलित होती है, किंडल मतलब होता है जागृत रहना, प्रज्वलित होना, प्रज्वलित होती रहती है। नेवर डाइंग फायर, कभी ना मरने वाली है, कभी ना बुझने वाली आग, यानी ऐसा हृदय जिसमें एक सरल दृढ़ विचार या दृढ़ मस्तिष्क, सुंदर सुंदर विचार हो और उसकी इच्छाएं शांत हो। ऐसे हृदय में सभी के प्रति शांत समान प्रेम होता है और ऐसे हृदय में कभी ना बुझने वाली अग्नि प्रज्वलित होती रहती है। अब यहाँ पे बोल रहा है वेयर, जहाँ, दीज आर नॉट, जहाँ ये सब नहीं है। क्या नहीं है? यानी स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड, जेंटल थॉट एंड काम डिजायर। अब राइटर यहाँ बता रहा है कि जहाँ पे यह सब चीज़ें नहीं हैं, आई डिस्पाइस, मैं घृणा करता हूँ। डिस्पाइस मतलब घृणा करना, मैं घृणा करता हूँ। किससे? लवली चीक्स, लवली चीक्स प्यारे गालों से, और लिप्स मूंगे जैसे होठों से, और आइज और सितारों जैसी आँखों से। यानी बता रहा राइटर अंत में जहाँ पर यह सब चीज़ें नहीं हैं, कौन कौन सी? स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड, जेंटल थॉट एंड काम डिजायर। जहाँ पर यह सब चीज़ नहीं है तो राइटर इस सब गुलाबी गालों से, कोरल यानी मूंगे जैसे होठों से और सितारों जैसी आँखों से घृणा करता है। आई होप आप लोग को यह पोएम अच्छी तरह समझ में आया होगा। और मेरे चैनल पर क्लास 12 की इंग्लिश की सभी वीडियो धीरे धीरे अपलोड होती जा रही है, जिसे आप लोग सब्सक्राइब कर लिए ताकि आने वाली वीडियो आप लोग को समय से प्राप्त हो सके। आज केवल इतना ही। धन्यवाद मित्रों।